क्लास चल रहा था 14 अक्टूबर 1966 का तीसरे पेज के मध्यांक और बात चल रही थी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते। सिर्फ ब्रह्मा द्वारा क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुरली में बोला है ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही नाम होता है। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना, काहे के लिए? राजयोग सिखाने के लिए। शिव तो है निराकार, उनका अपना शरीर कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म आकारी शरीर है, बाकी तो सभी का शरीर है। बाप कहते हैं मुझे शरीर कहाँ है, परंतु फिर भी ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा हूं। बहुत क्लियर करके समझाते हैं। बल मुझे अपना शरीर नहीं है, परंतु जिस शरीर का भी आधार लेकर के मैं मुकर्रर पार्ट बजाता हूं, तो नाम रूप तो हो जाता है ना। मैं हूं निराकार, परंतु जब मैं आता हूं तो आने के बाद मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं तो खुद बताता हूं मैं इस साधारण तन में आया हुआ हूं। आया हुआ हूं, किस साधारण तन में? दादा लिख रहा है ब्रह्मा का तन साधारण तन कहे, इसलिए ये नहीं कहा कि मैं साधारण तन में आ रहा हूँ। क्या कहा? आया हूँ, माना पास्ट की बात बताई। ये पहले पूज्य था, अब पुजारी बना। माला में भी पहले शिव बाबा है, फिर 2 दाने हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना।
अभी तुमको पता पड़ा है प्रवृत्ति मार्ग की माला है। जो माला हर धर्म में सिमरन की जाती है वो तो अलग, लेकिन भारत में जो माला सिमरन की जाती है वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है। वो प्रवृत्ति मार्ग में पहले पतित थे, जब पावन बनते हैं तो माला के संगठन में आते हैं। अभी फिर से शिव बाबा की मत से पावन बन रहे हैं। शिव बाबा की मत से पावन बनना होता है। पावन बन फिर सृष्टि को पावन बनाया है। पावन बन फिर सृष्टि को पावन बनाया है। किसने? जिसके द्वारा राजयोग सिखाते हैं उसकी बात बताई। वो निवृत्ति मार्ग वाला नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग वाला। प्रजा पिता है तो प्रजा के साथ जरूर प्रजा माता भी चाहिए, नहीं तो प्रजा शब्द ही शास्त्रों में न पड़ता है। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है। प्रवाना प्रकष्ट रूपेण और जामाना जन्म दी हुई, जिनका प्रकष्ट रूप से जन्म हुआ। न मैं गर्भ से जन्म लेता हूँ और जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसके द्वारा जो रचना रची जाती है, प्रजा रची जाती है, वो भी गर्भ से जन्म नहीं लेती। वो प्रकट प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजा का जन्म होता है। इसलिए यादगार बनी हुई है माला रूपी संगठन की। दो मालाएं हैं, रुद्रमाला और विष्णु की माला, जिसे कहते हैं वैजंती माला। अंत में जिन्होंने अंत में विजय पाई, माना रुद्रमाला ने विजय नहीं पाई है? हाँ, वैजंती माला पहले तैयार होती है या रुद्रमाला पहले तैयार होती है? रुद्रमाला तैयार तो पहले होती है, लेकिन विजय नहीं पाती। विजय कब पाती है? जब प्रवृत्ति की माला बने। क्योंकि हमारा राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। जितनी जितनी प्रवृत्ति पक्की अनेक जन्मों की, उतना उतना माला में नंबर ऊपर जाएगा, और जितनी प्रवृत्ति कच्ची उतना नंबर नीचे जाएगा। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है क्या? या तो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले रुद्रवत्सों की माला बनती है। जो जितनी ऊंची आत्मिक स्थिति को धारण करते हैं उतने ऊंचे राजा बनते हैं। अगर आत्मिक स्थिति पूरी नहीं है तो राजा बनने की क्वालिटी भी उतनी ऊंची नहीं हो सकती। आत्मिक स्थिति की बात है।
8 आत्माएं जो अष्टदेव कही जाती है, वो बहुत ऊंची स्टेज को प्राप्त करती है। अष्टदेव है, लेकिन उनमें भी नंबरवार है। आदि में भी ब्राह्मणों की माला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन माला बनी नहीं। क्यों नहीं बनी है? क्यों ऊपर नीचे हो गया? क्योंकि माला में 2 धागे होते हैं, एक स्नेह का धागा और एक ज्ञान का धागा। माला प्रवृत्ति मार्ग की है ना, लव और ला दोनों धागों का बैलेंस बनता है, तब माला शो होती है। आज में दोनों ही धागों की कंप्लीटनेस नहीं थी। जब तक एडवांस ज्ञान न निकले, गहराई से पूरी बात की जानकारी न हो, ला का फुल पता न हो, तो लव भी अपने में अधूरा है। लव भी चाहिए और ला भी चाहिए। तो आज में भी माला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं बनी। इसलिए माला बनाना और नाम देना छोड़ दिया। नाम कैसे दे? काम तो कुछ प्रत्यक्ष नहीं हुआ। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो सब काम के आधार पर है ना। तो संसार के सामने जब काम ही प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो उन्होंने आत्माओं का नाम कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? अभी वो स्थिति आ गई। हर एक आत्मा अपने पार्ट के आधार पर अपना नाम प्रत्यक्ष करेगी। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी वाचा से स्वयं ही अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे। हर एक को स्वतः ही अपने पाठ की अनुभूति होगी। अगर नंबरवार देवी देवता का पाठ डिक्लेयर होना है, तो वो भी अपने से ही प्रत्यक्षता होगी। अगर नंबरवार राक्षस राक्षसी का पाठ प्रत्यक्ष होना है, तो वो चेहरे भी अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। क्योंकि माया रावण भी अपनी माला बनाती है। और देवी देवताओं की भी माला तैयार हो रही है। अभी अंत का समय है। अभी ऐसे नहीं है कि जैसे आज में माला बनाना छोड़ दिया था, नाम देना छोड़ दिया था, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी छोड़ देंगे। नहीं, अभी ज्ञान परिपक्व स्टेज को पहुंच रहा है।
आज में बच्चे छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि ज्ञान परिपक्व स्टेज में नहीं था। दो ही वंश हैं, भारत के प्रसिद्ध वंश देवी देवता घराने के प्रसिद्ध वंश सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशी तो यज्ञ के आज में ही अपना फाउंडेशन डाल करके चले गए। ज्ञान का बीजारोपण हो गया, लेकिन उस समय ज्ञान विस्तार को नहीं पाया। जैसे वृक्ष होता है, बीज बोया जाता है, तुरंत विस्तार को नहीं पाता, टाइम लगता है। ऐसे ही यज्ञ के आज में उन बीज रूप आत्माओं के द्वारा नंबरवार ज्ञान का बीजारोपण हुआ, लेकिन सूक्ष्म रूप था। वो काम पूरा होने के बाद ज्ञान का विस्तार न होने के कारण वो आत्मा छोड़ करके चली गई, या उनको छोड़ के जाना पड़ा। वही आत्मा दोबारा फिर यज्ञ में आती है। जब ज्ञान चंद्रमा का पाठ बजाने वाली आत्मा का शरीर छूटता है, शीतल पाठ बजाने वाली आत्मा माँ वो पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है, फिर माँ ही बच्चों को इशारा देती है कि ये तुम्हारा बाप है। जो वाणी के द्वारा इशारा दिया जाता है उस वाणी का नाम क्या दिया गया? नहीं, अव्यक्त वाणी। मुरली में भी है, लेकिन मुरली का पहले क्लैरिफिकेशन हो, सब बात समझ में आती। अव्यक्त वाणी का भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। मुरलियों का प्रूफ इकट्ठा करना भी मुश्किल है, क्योंकि मुरलियां तो 18 साल चलाई गई और पुरानी मुरलियां अभी उपलब्ध नहीं है, और अव्यक्त वाणियां तो सारी ही अभी भी उपलब्ध। उन अव्यक्त वाणियों के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। वो तो छप चुकी, प्रिंट में आ चुकी, ग्रथित हो चुकी, ग्रंथ बन गई, तो प्रूफ देना भी आसान है। उन अव्यक्त वाणियों में जो इशारे हैं वो ढेर सारे दिए गए। जो इशारे को समझने वाली देवात्माएं हैं वो इन इशारों को समझ रही है। देवताएं इशारे से समझते हैं, मनुष्यों को बार बार कहना पड़ता है। और जो कहने से भी न समझे, न प्रैक्टिकल एक्ट में आए, उनका नाम क्या दिया? गधा। वो राक्षस क्वालिटी की आत्मा है। रावण के सर पर क्या दिखाया जाता है? गधा दिखाया जाता है। तो किस बात की निशानी है? पांच विकारों का बाप है देह अभिमान।
वो देह अभिमानी की निशानी है जो रावण के सर के ऊपर दिखाई जाती। वो पांचों विकारों का बाप है। अच्छा, रावण के 5 सिर, वो तो बाप हो गया। फिर 5 सिर और भी तो हैं। अरे रावण के कितने सर? 10 सिर, 5 विकार, तो 5 विकार हो गए रावण के सिर। फिर 5 और जो दूसरे सिर हैं वो कौन से हैं? प्रकृति माता। 5 विकार रावण के और 5 विकार प्रकृति के। प्रकृति के जो 5 विकार हैं वो कौन कौन से हैं? जो कलयुग के अंत में बहुत विकृति को पा लेते हैं। सतयुग के आदि में बहुत ही सात्विक थे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश कोई प्रकार का विप्लव पैदा नहीं करते थे। कब? सतयुग के आदि में। और कलयुग के अंत में बहुत ही तामसी बन जाती। तो शूटिंग पीरियड में भी ऐसा ही होता होगा। कैसा है? शूटिंग चैतन्य करेगा या जड़ करेगा? शूटिंग तो चैतन्य के द्वारा होती है। और ब्रैड ड्रामा भी चैतन्य के द्वारा होता है, लेकिन सूक्ष्म पता नहीं चलता। अभी सूक्ष्म का पता चलता है। सूक्ष्म आत्माएं हैं, आत्मा रूपी पार्टधारी हैं। एक एक आत्मा रूपी पार्टधारी के पार्ट का पता लगने का समय अभी चल रहा है। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो अभी संगम युग में अति तामसी रूप पकड़े हुए। अच्छा, 5 विकारों का सर तो गधा दिखा दिया। फिर 5 प्रकृति के जो रूप हैं उनका भी कोई मुखिया होगा, है? होगा। रावण को भी तो प्रवृत्ति मार्ग का दिखा दिया है। 5 पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख। तो उनका बाप होगा, बाप ही होगा, सिर्फ माँ भी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शिव बाबा वाशरमैन बन करके तो नहीं आता है? आता है ना? तो वाशरमैन जो है उसके पास कौन सा जानवर होता है? गधा होता है। अच्छा, गधा होता होगा, गधी नहीं होती होगी? वो भी होती होगी। उनकी भी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति वो भी इस समय तामसी है। ज्ञान की गहराई को समझने वाली नहीं है, जल्दी नहीं समझती। क्यों क्यों नहीं समझती? जगत माता इसलिए नहीं समझती है? जड़ है, जड़ बुद्धि है, तुमको ज्ञान नहीं सुनाई सकती है? तुमको ज्ञान भी सुनाई सकती, फिर भी जड़ बुद्धि है।
तामसी बन गई, दिखाई पड़ती कि नहीं? मोह ज्यादा किससे? बच्चों से मोह ज्यादा, उससे क्या होता है? बच्चों से अगर मोह ज्यादा होगा तो बच्चों के नजदीक आ जाएगी। तो अभी बच्चों के नजदीक है या दूर है? दूर है। फिर किससे नजदीक है? नजदीक तो है। हाँ, मन बुद्धि से नजदीक है, लेकिन वो भी बच्चों की जो मन बुद्धि है वो अभी विभिचारी है कि अभी विचारी है? तो सच्चा प्यार हुआ या झूठा प्यार हुआ? झूठा प्यार हुआ। लव और ला दोनों का बैलेंस चाहिए ना। तो माँ है लवफुल, लव में आकर के ला को भूल जाती है। और जब ला टूटता है तो लव भी फेल हो जाता है। अगर बच्चों का प्यार अब भी विचारी हो जाए, जैसे माँ बाप के प्रति बच्चों का प्यार परिवार में होना चाहिए, तो प्रकृति भी सात्विक बनने लगेगी। पहले आत्मा रूपी बच्चे सात्विक बने या पहले प्रकृति सात्विक बनेगी? पहले बच्चे सुधरेंगे और फिर प्रकृति माता सुधरेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं चैतन्य, चित्त शक्ति बच्चों में जाती है, जो देवता बनने वाली क्वालिटी की है। चैतन्यता ज्यादा है। चैतन्यता बुद्धि को जड़ बनाती है या चलायमान बनाती है? चैतन्यता जो है वो बुद्धि को चलाती है। जामड़ी बुद्धि अच्छी नहीं मानी जाती। तो बच्चों में जब इतनी मनन चिंतन शक्ति आ जाए कि पहले हमें सुधरना है और नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति हमारी पिटाई करती रहेगी, इतनी धुनाई करेगी कि संसार के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और वो तो पहले ही अभ्यसवाणी में बता दिया। क्या बताया? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के तैयार खड़ी है, कहीं नजदीक नहीं चले जाना। क्या बोला? एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। तो एक कौन है? जगदम्बा, ब्रह्मा नहीं है? पहले ब्रह्मा की आत्मा सुधरेगी या जगदम्बा की आत्मा सुधरेगी? जगदम्बा सुधरेगी, ब्रह्मा सुधरेगा। यज्ञ के आज में पहले कौन? गीता माता या बच्चा? कृष्ण बच्चा पहले या माता पहले? माता पहले। तो जिसका नंबर ही पहले है, पहले वो सुधरे। अच्छा, अभी तो कह रहे थे बच्चा पहले सुधरेगा, बात बदल गए हैं? बच्चा तो कृष्ण बच्चा है, वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है। पहला पत्ता तब जन्म लेगा जब प्रकृति सात्विक बन जाएगी।
लेकिन ये भी बोला है कि नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूं। क्या यज्ञ के आदि में भी जो मॉडल तैयार किया था, कहाँ है मॉडल? भक्ति मार्ग में कहाँ है? अजमेर में। भेड़ बकरियों के देश में वो स्वर्ग का मॉडल बनाया गया है। तो भक्ति मार्ग में बनाया, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में कब बना था? सन 47-48 में। तो वो भी कौन होंगी? शेर शेरनियां होंगी या भेड़ बकरियां होंगी? भेड़ बकरियों के द्वारा वो अल्पकाल का मॉडल बना करके तैयार कर दिया गया था। वो उदाहरण दिया कि सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और वो एक संगठन शांति सुखपूर्वक चल रहा था, कोई प्रकार का भय का वातावरण वहां नहीं था। तो जो आज में मॉडल बना के दिखाया, अभी प्रैक्टिकल रूप अंत में उसका तैयार होना। उसका फाउंडेशन किसने डाला था? वो जो यज्ञ के आदि में मॉडल बना के तैयार किया, उसका फाउंडेशन किसने डाला? ब्रह्मा ने डाला। ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला, स्वर्ग का फाउंडेशन दाढ़ी मूछ वाला कैसे डालेगा? प्रजापिता ने। वो प्रजापिता वो मनुष्य नहीं था, पुरुष नहीं था, वो भी तो पुरुष था। पुरुषों के द्वारा फाउंडेशन नहीं डाला जा सकता, क्योंकि सब पुरुष। दुर्योधन तो शासन, वो तो वही फाउंडेशन डाल देंगे। तो जरूर है सन 47 से पहले कोई यज्ञ में वही माता थी, उन माताओं के द्वारा वो फाउंडेशन मॉडल का भी डाला गया था। वही माताएं अभी फिर निमित्त बनेंगी स्वर्ग का फाउंडेशन डालने के लिए। लेकिन कब बनेंगी? जब बच्चे सात्विक स्टेज धारण करें। नंबरवार बच्चे ऐसे निकलेंगे जो सात्विक स्टेज को पकड़ते जाएंगे और माताओं का आवाहन करते जाएंगे। बाकी हाथ पांव बांध करके बैठ जाएं हठ योगियों की तरह, और प्यार पैदा हो जाए अंदर से, वो तो असंभव बात है। जो बात मुरली में नहीं बोली गई है और उसी बात को हम फॉलो करेंगे तो उससे सिद्धि नहीं मिल सकती। श्रीमत के अनुसार विधि पूर्वक चलेंगे तो सिद्धि मिलेगी। अंदर से इस बात को पहचाने। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इस सृष्टि के माता पिता है बेहद के, द्यावा पृथ्वी। द्यावा माने प्रकाशित होने वाला लोक, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक। उन्होंने तो नाम दे दिया ब्रह्म। अब यहाँ ब्रह्म तत्व की तो बात ही नहीं है, वो तो शिव तत्व है जो इस सृष्टि पर आता है तो साकार मनुष्य तन में आता है मुकर्रर रथ में और पिता बनता है। और पिता में ही आता है कि पिता के साथ साथ माता में भी आता है? माता में भी आता है। माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन पड़ता है। क्या फाउंडेशन पड़ा?
सुनने और सुनाने का फाउंडेशन पड़ता है। भावना ज्ञानियों में ज्यादा होती है या भक्तों में ज्यादा होती है? भक्तों में भावना होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, और ज्ञानियों में उतनी भावना नहीं होती, बुद्धि की प्रधानता होती है। तो बाप दोनों रूप धारण करता है। जो भक्ति का चैतन्य रूप है बीज रूप में, उसमें भी प्रवेश करता है, और जो बुद्धिवादिता का चैतन्य रूप है उसमें भी प्रवेश करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि किसे कहा जाता है? बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है। तो क्या बिंदी रूप में है? जरूर इस सृष्टि पर साकार रूप में आकर के बुद्धिमानों की बुद्धि बनता है। ऐसा बुद्धिमानों की बुद्धि बनता है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े बुद्धिमान हैं वो सब की बुद्धि चकराई जाती है। लेकिन अकेली बुद्धिमत्ता से काम पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर ही चलाता रहे और कार्यपालिका कार्य न करे, न्यायपालिका ऑर्डर देती रहे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सत्य है, ये सत्य है, ये झूठ है, और कार्यपालिका कोई कार्य न करे तो राज्य चलेगा? नहीं चल सकता। तो यहाँ भी रुद्रमाला है, उसमें सब जज और वकील बैठे हुए, वकालत छांटना एक एक अच्छी रीति जानता है। धर्मराज है सुप्रीम कोर्ट का मुखिया। कौन है धर्मराज? है? धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, ब्रह्मा की सोल। किस स्वरूप के द्वारा? माँ के द्वारा। माँ तो स्नेह का रूप होती है। वो स्नेह का रूप जब मोहांधकार में बदल जाता है तो मामला बिगड़ जाता है। वो ब्रह्मा की सोल जिस पुरुष रूप में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है, उस बच्चे के द्वारा सुप्रीम सोल बाप धर्मराज का पार्ट बजाते हैं। इसलिए बोला हुआ है, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर धर्मराज है नहीं, उसका चोला दिखाई पड़ता है, लेकिन मुरली में बोला है शंकर का पार्ट अनरियल है। क्या अनरियल है? माना नारियल है, नारियल है तो नारियल को फिर देवी देवताओं के मंदिर में क्या किया जाता है? फोड़ा जाता है। अच्छा, तो फोड़ने पर उसमें क्या निकलता है? पानी निकलता है बस। बढ़िया तक तो कुछ नहीं निकलता है, निकलता है ना। तो नारियल फोड़ा जाता है। अभी वो टाइम आ चुका, क्या नारियल नहीं फोड़ा जाता, खोपड़ा फोड़ा जाता है। क्या फोड़ा जाता है? खोपड़ा। खोपड़ा किसे कहते हैं?
उसका नाम खोपड़ा क्यों दिया है? बुद्धिमानों की बुद्धि है इसलिए उसे खोपड़ा तोड़ दो है? ज्ञान को दान करने वाला। हिंदुओं में जब मनुष्य मरता है तो शमशान घाट में ले जा करके उसको जलाते हैं ना, और जलाने के बाद सारा शरीर तो जल्दी जल जाता है, लेकिन क्या रह जाता है? खोपड़ा रह जाता है। तो खोपड़े को क्या करते हैं मालूम है? अरे किसी ने जाकर शमशान घाट में क्रिया जलती हुई नहीं देखी, चिता जलते हुई नहीं देखी, देखिए तो क्या किया जाता है? जल दिया जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत में शायद वो नहीं किया जाता होगा। उत्तर भारत में हमने देखा है जब सारा शरीर जल जाता है तो खोपड़ा रह जाता है, फिर भी तो लठ लेकर के उसके ऊपर दाम से मारते हैं, वो फट जाता है ना। आज की कलयुग के अंत समय में आज की गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेल होती जा रही है या पास होती जा रही है? फेल हो रही है। आज के जो जज हैं मुरली में उनको क्या बताया है? उनको बताया हज्जाम। क्या बन गए? हजामत करने वाले। अच्छा, ये तो उस दुनिया की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाओ। हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में हज्जाम कौन है जो सबकी हजामत कर देता है? शंकर है ना। भारतवर्ष में और पाकिस्तान में थोड़ा अंतर है। पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना तब से अभी तक प्रजातंत्र राज्य सफलता से चला है या मार्शल लॉ चला है? मार्शल लॉ चलता है। और कुरान शरीफ में भी ध्यान से पढ़ो, कुरान शरीफ में सिर्फ आर्डर ही आर्डर है, मार्शल लॉ ही चल रहा है या कुछ और भी ज्ञान की बातें हैं? मार्शल ही मार्शल। तो पाकिस्तान क्या हो गया? मार्शल लॉ का देश। और हिंदुस्तान में अभी तक भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ। लेकिन दुनिया के सब देशों के बीच में सबसे जाति भ्रष्टाचारी देश कौन सा गिना जाता है? भारत। ये क्या बात है? भ्रष्टाचारी बन गया तो फिर कैसे सुधरेगा? मार्शल लॉ चाहिए। और अपनी रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर जी। अभी तक तो मार्शल लॉ चला लागू नहीं हुआ है हिंदुस्तान में, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो चलता है वो सब वाइब्रेशन शुरू कहाँ से होते हैं? ब्राह्मण दुनिया। सन 76 में इमरजेंसी थी ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी इमरजेंसी शुरू हुई थी। उस समय भी जो दुनिया का पहला राजा गिना जाता है उसका नाम क्या होता है? अरे दुनिया के पहले राजा का नाम क्या होता है? और दुनिया का पहला राजा है तो बीच वाला राजा है।
नारायण। तो सन 76 में भी उस दुनियावी गवर्नमेंट में भी जयप्रकाश नारायण का एजिटेशन शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? नहीं, गुजरात से शुरू हुआ। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई गुजराती होता है। तो गुजरात से ब्राह्मणों की दुनिया का वो एजिटेशन शुरू होता है, एडवांस पार्टी, जिसके लिए बड़े छोटे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी इस बात को मानने लगे कि ज्ञान की जितनी ज्यादा जानकारी एडवांस पार्टी वालों को है, उतनी ज्यादा जानकारी हमको नहीं। तो जिसको ज्यादा जानकारी होती उसका नाम कौन सी पार्टी? जनता पार्टी रख दी। वो तो उस दुनिया की बात हुई। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो जयप्रकाश नारायण जब से आए तब से वो जय जनता पार्टी शुरू हुई। और इंदिरा गांधी एक बार के लिए डाउन हो गई इमरजेंसी लगाने के कारण। और साथ किसने दिया? जयप्रकाश नारायण का जब एजिटेशन गुजरात से शुरू हुआ तो साथ किसने दिया? मुरारजी देसाई ने। वहाँ तो मुरारजी देसाई और यहाँ कृष्ण मुरारी देसाई। तो कृष्ण मुरारी देसाई माना कौन सी सोल? ब्रह्मा की सोल। उन्होंने पूरा साथ दिया। लेकिन वो जो दवाई में बहुत विश्वास रखते थे, वो कौन सी दवाई थी जिसमें वो बहुत विश्वास रखते थे? हैं? मूत पीते थे। हैं? कौन सी दवाई में विश्वास रखते थे? मूत पीने वाली दवाई। ये भी कोई दवाई होती है? ये दवाई होती है क्या? ये दवाई होती है? ये तो अजीब सी दवाई निकली। हर कोई इस दवाई को स्वीकार करेगा क्या? वैष्णव पंथियों से कहा जाए ये दवाई स्वीकार करो तो वो तो कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। अपने भारत में 3 प्रकार के संप्रदाय विशेष गाए गए। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्म समाजी। तो ब्रह्म समाजी कौन हुए? जो ब्रह्मा को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। वो तो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रसिद्ध है। और शैव संप्रदाय कौन है? जो शिव को मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं मानते, विष्णु को भी नहीं मानते। वो समझते हैं शिव के द्वारा ही कल्याण हो सकता है और कोई के द्वारा कल्याण नहीं हो सकता। तो शिव कहते हैं कि यज्ञ के आज से ही ये धोबी घाट चलता चला आया। और उसका मुखिया कौन है? धोबी घाट का मुखिया कौन है? अरे वाशरमैन होगा ना। मैं वाशरमैन बन करके आता हूँ। क्या बन के? मैं जादूगर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं बड़े से बड़ा धोबी भी हूँ। पुराने जमाने में अभी भी कहीं कहीं गांव देहात में जब कपड़े धोए जाते हैं
तो उनमें सर्फ वगैरह नहीं लगाते, क्या करते हैं? जो बंजर खेत होते हैं जिनमें कुछ पैदाइश नहीं होती, क्या? जो बंजर धरणी होती है जिसमें कुछ पैदाइश नहीं होती है, उस धरणी में सफेद मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, सोडा जैसी। उस मिट्टी को ले आते हैं धोबी लोग और उसमें कपड़े सारे समेल देते हैं, जैसे कीचड़ में कोई चीज धोई जाती है, और उनको अच्छी तरह से उस मिट्टी में सौंधा जाता है। बाद में पानी में ले जाकर उसको धोते हैं। कोई नदी हो या कोई तालाब हो, उसमें जाके धोया जाता है। तो यहाँ वस्त्र कौन से हैं? शरीर रूपी वस्त्र है। और धोबी कौन है? शिव बाबा धोबी है। और शिव बाबा जो धोबी बनता है वो मुकर्रर रथ के द्वारा बनता है या टेम्परेरी रथ के द्वारा धोबी बनता है? मुकर्रर रथ के द्वारा धोबी बनता है। तो वो धोबी सिर्फ धोबी भी नहीं है, वो बड़े से बड़ा जादूगर भी कहा जाता है, धोबी भी कहा जाता है, डॉक्टर भी कहा जाता है, बड़े से बड़ा सर्जन और बड़े से बड़ा सुप्रीम जज भी कहा जाता है, सुप्रीम टीचर भी है। सारे टाइटल गीता में जितने भी बड़े बड़े टाइटल हैं वो किसको दे दिए? शिव बाबा को दे दिए। अब बात हो रही थी किसकी? रावण के रूप की। तो अब समझ में आया क्या? राम कौन है, कृष्ण कौन है, रावण कौन है और कंस कौन है? नहीं समझ में आया है? अरे रावण का जो मुखिया है 10 सिरों का, वो कौन दिखाया है? गधा दिखाया। गधा होता है, उसका कनेक्शन होता है वाशरमैन के साथ। गधे का कनेक्शन वाशरमैन के साथ। और गधा होता है तो गधी भी होती है। क्या? गधी। ये पूरा परिवार हो गया वाशरमैन का। ये इकट्ठे हुए पड़े हैं। वो मार्शल भी बनता है। कब? जब लड़ाई होती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक नॉलेज है चाहे एडवांस नॉलेज की दुनिया में, दोनों में ही तामसी तत्व बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो तामस जब बढ़ता है तो कलह कलेश भी बढ़ता है। जैसे बाहरी दुनिया की हालत है, बाहरी गवर्नमेंट की हालत है, जातिवाद बढ़ता जा रहा है, स्टेटिज्म बढ़ता जा रहा है, भाषावाद बढ़ता जा रहा है, पार्टीबाजी बढ़ती चली जा रही है। और इन सब बातों को लेकर के आपस में अच्छी तरह से शीत युद्ध चल रहा है।
वो शीत युद्ध कब भड़क उठे कुछ पता नहीं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में मतभेद अतीत हो जा रहा है। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? एक की मत पर चलना है? एक की मत पर चलना है, एक से सुनना है। अगर अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, अब एक में तो तीन तीन बैठे हुए हैं, किसकी सुने? बैठे हैं कि नहीं बैठे? एक में तीन बैठे हैं। तीन मूर्ति शिव कहा जाता है ना, तो किसकी मत माने? है? तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है ना, तो हमें तो शिव की मत माननी है। और शिव ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं जो कुछ भी बोलता हूं, मैं जो कुछ भी संकल्प करता हूं इस तन के द्वारा, उसमें अगर तुम्हें झगड़ा नजर आता है, नुकसान नजर आता है, तो तुम क्या समझो? तुम समझो कि हमको ये डायरेक्शन शिव बाबा दे रहे हैं। जो भी करूंगा इस तन का जिम्मेवार मैं हूं, मैं ठीक कर दूंगा। तो अब बात आती है रावण कौन? रावण को मारे या जला दे? जला दे। रावण बाहरी चीज है या अंदरूनी चीज है? अंदरूनी चीज। अपने अंदर की चीज है? नहीं, अपने अंदर की चीज है। क्यों? राम और कृष्ण के अंदर की चीज नहीं है, है? अरे रावण के ऊपर जो सर दिखाया जाता है वो सर किसका है? प्रजापिता का सर है? प्रजापिता का कोई कहता है प्रजापिता का, कोई कहता है ब्रह्मा का है। आखिर किसका है? अगर प्रजापिता का हो तो मुरली में बोला हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। कभी मुरली में बोला प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात गाई जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रजापिता का जो रूप है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तो मुकर्रर रूप से पाठ बजाते हैं। लेकिन फिर ये क्यों बोला कि राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है? अच्छा, बनता होगा रावण, बनता होगा कंस, किसके लिए बनता है? सुधारने के लिए बनता है। तो अच्छी बात है ना, है? राम रावण बने, कृष्ण कंस बने तो सुधार हो जाएगा ना। अच्छा, ये तो नई बात हुई, ऐसा कभी सुना है कि रावण राज्य से सुधार हो जाएगा, है? कंस के राज्य से सुधार हो जाएगा? फिर ये कौन सा ज्ञान निकाल दिया? रावण के राज्य में है उनका सुधार होगा या रावण हाँ, में जो बाप के बच्चे बन चुके,
आत्मिक स्थिति धारण कर चुके, उनके लिए वो विकृत रूप नहीं है। क्या ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जो अष्टदेव की लिस्ट में आने वाली आत्माएं हैं उनके प्रति रावण और कंस बनेगा? नहीं। जो अपनी देवत्व की लिस्ट, वो देवत्व की जाति को नहीं पकड़ते, देवत्व के स्वभाव को नहीं पकड़ते, बार बार आसुरी स्वभाव को पकड़ लेते हैं, संस्कार को पकड़ लेते हैं, परमत पर चल पड़ते हैं, मनमत पर चल पड़ते हैं, उनके लिए रावण और कंस बनकर के तैयार होता है। इसलिए बोला, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। बाप आया हुआ मतलब राक्षसों का बाप आया हुआ है या देवताओं का बाप आया हुआ है? राक्षसों के लिए राक्षसों का बाप आया हुआ है और देवताओं के लिए देवताओं का बाप आया हुआ है। सतयुग के आदि में हर आत्मा का सौम्य पार्ट होता है। चलो सतयुग की बात छोड़ दो, हर एक आत्मा जो भी परम धाम से जिस युग में भी उतरती है पहले सौम्य पार्ट बजाती है, और जब 4 युगों 4 अवस्थाओं से पसार होती है तो भयंकर पार्ट बजाती है। तो ड्रामा बना बनाया है, पर चिंतन कभी नहीं करना। क्या करना है? स्वचिंतन करना है। हम कितने नजदीक हैं राम के और कितने नजदीक हैं रावण के, ये देखना है। अगर हम रावण के नजदीक जा रहे हैं, मना गधे की गोद में जा रहे हैं, जाना किसकी गोद में है? सिर्फ राम की गोद में जाना है, प्रकृति की गोद में नहीं जाना है, बाप है तो बाप के साथ माता भी है। ये सारा बुद्धि का खेल है। जैसे बाबा कहते हैं तुम मधुबन वासी हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मधुबन में रहते हैं तो मधुबन वासी है। अच्छा, हाँ, बताया कि मन बुद्धि से अगर मधुबन में है तो मधुबन वासी है, और मधुबन में हम शरीर से रहते हैं, बल सरेंडर होकर के भी रह रहे हैं, और मन बुद्धि लौकिक दुनिया और लौकिक संबंधियों की तरफ भाग रही है, तो कहाँ के वासी हुए? तो मधुबन वासी नहीं हुए। तो ऐसे ही माता पिता का रूप सदा कंबाइंड रूप है। ये अंदर की बात कोई देखने की चीज नहीं है। क्या? इसलिए बोला बाप दादा को तुम बच्चे अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। कर्नाटक की सेवा में ये वंडरफुल टीचर जोड़ी मिली हुई है। क्या वंडरफुल जोड़ी है टीचर्स की? कौन सी? बाप और दादा। वो दादा की सोल अभी जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए अभी परचिंतन न करके पहले क्या करना है? स्वचिंतन करना है।
स्वचिंतन करेंगे तो जन्म जन्मांतर का जो बाप है उसके नजदीक की बुद्धि जाएगी, और परचिंतन करेंगे तो क्या होगा? पर है प्रकृति, पर है माया, तो माया की गोद में जाएंगे, चेहरा बिगड़ जाएगा। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। ओम शांति।